Hello everyone, my name is Monica. Welcome to my channel. In this video, I am going to discuss apart from chapter 2 that is biological classification. This is from class 11th. इससे previous video में हमने क्या discuss किया था biological classification. Biological classification mean in which we make groups of living organism on the basis of their similarity. और हमने कुछ साइंटिस्ट के नेम पढ़े थे जिन्होंने क्लासीफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को. तो हमने उस वीडियो में 5 किंगडम भी पढ़े थे. सो फर्स्ट किंगडम वॉज किंगडम मोनेरा. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोनेराज. सो मोनेरा क्या होते हैं? जितने भी बैक्टीरिया है दुनिया के वो सारे किसके अंदर आते हैं? मोनेरा के अंदर. सो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं बैक्टीरिया के, डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया दे रखे हैं. द मोस्ट न्यूमरस एंड वाइड स्प्रेड किंगडम ऑन अर्थ. तो सबसे ज़्यादा हमारी अर्थ पे जो है वो कौन है? बैक्टीरिया है. सो बैक्टीरिया किसके अंडर आएंगे? मोनेरा में. तो जितने भी ये दुनिया के बैक्टीरिया हैं इट विल कम अंडर मोनेराज. वट आर मोनेरास? कुछ हम इनके बेसिक फीचर पढ़ते हैं. दे आर ऑल प्रोकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक मैंने पहले भी बताया था कि प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं. प्रोकैरियोटिक मीन जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता. मीन देर इज अ सेल एंड देर इज जेनेटिक मटेरियल ऑल्सो बट इट इज़ नॉट कवर्ड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, एब्सेंट होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक. सो जितने भी बैक्टीरियाज हैं दे ऑल आर प्रोकैरियोटिक. दे ऑल हैव प्रोकैरियोटिक सेल and this means that their cell lacks a nucleus and other membrane bound organelles. तो इसमें ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता और ना ही अदर ऑर्गेनलीज होती. दे आर ऑल यूनिसेलुलर. और सारे कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर. दो में फॉर्म क्लम्स, स्ट्रैंड्स, चेन्स और इवन लेयर्स एंड कॉलोनीज. अब फॉर एग्जाम्पल कोई बैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर फॉर्म में भी हो सकता है और वो होगा तो यूनिसेलुलर ही, प्लस वो कॉलोनी बना के भी रह सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल लाइक इट कॉलोनी बना के रह सकता है, एक चेन की फॉर्म बना सकता है. वो इस तरह से चेन बनाएंगे कि हमें विजिबल होगा कि वो मल्टी सेलुलर हैं. तो हमें एक अपीयरेंस देगा कि वो मल्टी सेलुलर है बट इट इज़ नॉट मल्टी सेलुलर, इट इज़ एक्चुअली यूनिसेलुलर. तो ये यूनिसेलुलर ही होते हैं बट अपनी अरेंजमेंट इस तरह से करते हैं कि वो कई बार कॉलोनी फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं, कई बार एक चेन की फॉर्म में दिखाई देते हैं. सो ये सारे करेक्टर किसके हैं? बैक्टीरियाज के. मीन दे आर प्रोकैरियोटिक, दे डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस एंड दे आर यूनिसेलुलर. और वो क्या किस फॉर्म में रह सकते हैं? क्लम्स की फॉर्म में, स्ट्रैंड की फॉर्म में, चेन की फॉर्म में. नेक्स्ट इज, तो यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर दे रखी है बैक्टीरिया की. सो बेसिक स्ट्रक्चर दे रखी है बैक्टीरिया की. आप देख सकते हैं कि यूनिसेलुलर है और इसमें सीलिया फ्लैजिला हो सकते हैं. सेंटर में आप देख पा रहे हैं देयर इज़ अ जेनेटिक मटेरियल बट इट इज़ नॉट कवर्ड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज दैट बैक्टीरिया आर एवरीवेयर. हर जगह क्या प्रेजेंट है? बैक्टीरिया प्रेजेंट है. इवन हमारा जो रूम है, रूम के अंदर जो सारी वॉल्स हैं इट इज़ ऑल्सो कवर्ड विद बैक्टीरिया. यू आर कवर्ड विद बैक्टीरिया. हमारी जो बॉडी है, चाहे हम बाहर की बात करें, चाहे हम इंटरनल ऑफ द बॉडी बात करें, तो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के ऊपर भी सर्वाइव करते हैं एंड दे आर प्रेजेंट इंटरनली ऑल्सो, इनसाइड द बॉडी ऑल्सो बट नॉट नेसेसरीली अ बैड थिंग. मीन ज़रूरी नहीं कि जो बैक्टीरिया हमारे अंदर रह रहे हैं वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे. देयर आर सम गुड बैक्टीरियाज ऑल्सो. सो आई मीन टू से कि बैक्टीरिया हर जगह हैं, इवन इन योर रूम, ऑन योर बॉडी, इनसाइड योर बॉडी एंड दे आर माइक्रोस्कोपिक. नेक्स्ट इज बैक्टीरियम शेप्स. डिफरेंट शेप के हो सकते हैं बैक्टीरिया. एज यू कैन सी हेयर सम कैन बी स्फेरिकल, दे आर कोल्ड कोकस. तो जो स्फेरिकल शेप के होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? कोकस बोलते हैं. कुछ रोड शेप के होते हैं उनको हम बैसिलस बोलते हैं. तो सर्कुलर शेप भी हो सकती है, सॉरी स्फेरिकल शेप भी हो सकती है और रोड शेप भी हो सकती है. विब्रियो जिसकी शेप कैसी होगी? कोमा के जैसी, इस तरह से कोमा के जैसी. एंड सम आर स्पाइरल इन शेप.
तो कुछ स्फेरिकल शेप के हो सकते हैं, कुछ रोड शेप के हो सकते हैं। तो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स. They can be coma shape and they can be spiral, just like snake. A basic classification of bacteria. We classify bacteria into three classes. तो इनकी हैबिट के बेसिस पे ये थ्री टाइप्स के हैं: आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्म. आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्म. Firstly, we are going to talk about Archaebacteria. Archaebacteria are the most primitive and ancient bacteria. तो अगर हम आर्कीबैक्टीरिया की बात करें, ये सबसे प्रिमिटिव टाइप के, मतलब कि जो सबसे पहले बने थे. अब इनकी खास बात क्या है, इनको हम एक्सट्रीमोफिल्स भी बोलते हैं. एक्सट्रीमोफिल्स मीन जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हैं. एक्सट्रीम मीन कुछ ऐसे हैबिटेट जहाँ पे कोई और नहीं रह सकता, मतलब कि वहाँ पे कोई और ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है. तो इस तरह की कंडीशंस में ये रहते हैं. एंड देयर सेल वॉल इज़ यूनिक एंड लैक पेप्टाइडोग्लाइकन्स. हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया हैं उनकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है. उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, मीन पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं. पॉलीसेकेराइड पॉलीसेकेराइड मीन ग्लाइकोजन. और एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं. एमिनो एसिड हैं तो एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होगा. तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि एक वर्ड आया यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन. पेप्टाइडोग्लाइकन मीन, पेप्टाइड मीन एमिनो एसिड के बीच का बॉन्ड, ग्लाइकन मीन कार्बोहाइड्रेट. तो जितने भी बैक्टीरिया हैं उनमें किसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन. बट इनके अंदर जो सेल वॉल है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता. तो इनकी जो सेल वॉल है वो थोड़ी बाकियों से डिफरेंट है. दैट्स वाई दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस. सो जो एक्सट्रीम हैबिटेट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं. सोल्टी एरिया. सोल्टी एरिया मीन जहाँ पे बहुत सारा सोल्ट होगा. तो हम क्यों बोल रहे हैं इनको एक्सट्रीमोफिल्स, बिकॉज दे कैन लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, मतलब कि ऐसे एरियाज जहाँ पे किसी और की लाइफ पॉसिबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल सोल्टी एरिया, बहुत ज़्यादा जहाँ पे सोल्ट प्रेजेंट है, जहाँ पे कोई और नहीं रह पाता, तो बहुत ज़्यादा जो सोल्टी एरिया है वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं. नेक्स्ट इज हॉट स्प्रिंग. हॉट स्प्रिंग जो है उसका टेम्परेचर अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, मीन बॉइलिंग टेम्परेचर पे भी ये सर्वाइव कर सकते हैं. नेक्स्ट इज मार्शी प्लेसेस. मार्शी प्लेसेस मतलब कि जहाँ पे कुछ गैसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है, जैसे कि मीथेन गैस, वहाँ पे भी ये सर्वाइव कर पाते हैं. सो जो सोल्टी एरियाज में रहते हैं, हु लिव्स इन सोल्टी एरिया, दीज आर कॉल्ड हेलोफिल्स. सोल्टी हेलो. तो जो सोल्टी एरियाज में रहते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, हेलोफिल्स. जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं बैक्टीरिया उनको हम क्या बोल सकते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स. एंड जो मार्शी एरिया में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, मिथेनोजेंस. सो अगर हम मिथेनोजन की बात करें, मिथेनोजन एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द नेम, दीज आर द बैक्टीरिया विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग मीथेन गैस. मीथेन गैस. एंड दे लिव्स इन गट ऑफ रूमिनेंट्स. रूमिनेंट्स मीन लाइक काउ, बफेलो. तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, कुछ आर्की बैक्टीरिया ऐसे हैं हु लिव्स इन स्टमक ऑफ काउ, बफेलो मीन रूमिनेंट्स एंड हेल्प इन प्रोड्यूसिंग बायोगैस. तो उनका जो डंग है, डंग में क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो बायोगैस प्रोड्यूस करेंगे, मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे. सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मिथेनोजेंस. देयर मेम्ब्रेन लिपिड्स आर ब्रांच्ड. अभी बताया कि इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है. उनकी जो मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है. इनकी जो मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है. फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है और इसकी जो बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, ब्रांच्ड होगी, जिसकी वजह से दिस इज द रीज़न दैट वाई दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस. क्योंकि जो इनकी जो सरफेस है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाती ड्यू टू ब्रांचिंग नेचर. सो दैट्स वाई दे कैन लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स. सो आर्कीबैक्टीरिया क्या होते हैं, आर्कीबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रीमोफाइल्स. वाई, बिकॉज दे लिव्स इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स लाइक सोल्टी एरिया, हॉट स्प्रिंग, मार्शी एरियाज. दे कैन बी कॉल्ड हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफिल्स, मिथेनोजेंस. और मिथेनोजेंस कहाँ रहते हैं, रूमिनेंट्स के गट में.
और इनकी जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है, जो कि लिपिड की बनी होगी। नेक्स्ट इज यू बैक्टीरिया। सो वो सारा किसके बारे में था, आर्की बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज यू बैक्टीरिया। यू का मीनिंग होता है, यू मीन ट्रू, ट्रू। सो जो ट्रू बैक्टीरिया हैं उनको हम क्या लिख रहे हैं, यू बैक्टीरिया। देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ यू बैक्टीरिया कॉमनली कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। दे टिपिकली पोजेस अ रिजिड सेल वॉल एंड मैनी मोटाइल फॉर्म्स ऑल्सो हैव फ्लैजेला। तो इनकी जो इनमें क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, फ्लैजेला प्रेजेंट हो सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल। अब जो साइनोबैक्टीरिया है उसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Cyanobacteria is also called green algae, but actually it is not a algae, it is a bacteria. So why we are calling it blue green algae? Because it has chlorophyll A, due to which it has green color and it can be able to make their own food. तो ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, जस्ट लाइक एल्गी, and they are autotrophic in nutrition, so that's why they are called blue green algae and they give the appearance of algae also. why? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज कर लेते हैं that they give the appearance of multicellular organism. तो हमें ऐसे दिखाई देता है, ऐसे लगेगा जैसे कि ये कोई एल्गी है एंड दे हैव ग्रीन कलर ऑल्सो, दे हैव क्लोरोफिल, सो दैट्स वाई दे आर एबल टू मेक देयर ऑन फूड. So that's why we can also call it blue green algae, but actually it is not a algae, it is a bacteria. So ये important है ये पैराग्राफ. साइनोबैक्टीरिया में अकर एज यूनिसेलुलर फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, कॉलोनी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं एंड एक चेन की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं. देयर कॉलोनीज आर यूजुअली कवर्ड बाय जिलेटिनस शेथ. और इनकी जो ये कॉलोनी है वो एक जिलेटिनस शेथ से कवर्ड होगी फॉर देयर प्रोटेक्शन. सो यू बैक्टीरिया कौन होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल. साइनोबैक्टीरिया को हम और क्या बोल सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, बिकॉज इट गिव द अपीयरेंस ऑफ एल्गी एंड इट हैज़ क्लोरोफिल ए, सो दैट्स वाई दे आर एबल टू मेक देयर ऑन फूड. और ये यूनिसेलुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं, कॉलोनियल और चेन फॉर्म में भी. नेक्स्ट पार्ट इज इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज साइनोबैक्टीरिया मल्टीप्लाई रैपिडली एंड फॉर्म ब्लूम्स. तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं. जो पोल्यूटेड वाटर है, पोल्यूटेड वाटर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और ब्लूम्स मतलब कि बहुत सारे ये डिवाइड करके कुछ इस तरह का अपीयरेंस देते हैं हमें ग्रीन कलर का. साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल है नोस्टोक, एनाबिना. तो ये दो इंपॉर्टेंट आपने एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं. है स्पेशलाइज सेल कॉल हेट्रोसिस्ट. अब हम पिछली वाली स्लाइड पे चलते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं, कुछ अलग तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट. सो एग्जाम्पल इज नोस्टोक एंड एनाबिना. इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं. दीज आर कॉल्ड हेट्रोसिस्ट. हेट्रोसिस्ट आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर. ये क्या करते हैं, एटमोसफेरिक नाइट्रोजन को कुछ कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं. सो ये एक रिएक्शन होता है और इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, दिस स्पेशल टाइप ऑफ सेल. तो ये एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को क्या कर लेते हैं, अपने अंदर फिक्स कर लेते हैं. मीन एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो एनाबिना, नोस्टोक एंड एनाबिना हैव स्पेशलाइज सेल कोल्ड हेट्रोसिस्ट. अभी हमने देखे हेट्रोसिस्ट क्या है, विच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. सो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, a reaction in which nitrogen is converted into nitrogenous compound. कीमोसिंथेटिक, अभी हमने किसकी बात की थी, ऑटोट्रोफिक की. तो जो साइनोबैक्टीरिया था वो किसके एग्जाम्पल था, ऑटोट्रोफिक का. फोटोसिंथेटिक था ये क्योंकि इसमें क्लोरोफिल था. दूसरे किस टाइप के होते हैं, कीमोसिंथेटिक. ये भी अपना खाना खुद बनाएंगे, ऑटो भी अपना खाना खुद बनाते थे, कीमो भी. बट डिफरेंस इज दे मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. बट कीमोसिंथेटिक क्या होंगे, जो कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज़ करके अपना फूड बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट. अभी नाइट्राइट
नाइट्रेट का यूज़ कर रहे हैं, प्लस बदले में ये क्या रिलीज़ करते हैं, कुछ गैसेस रिलीज़ करते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। तो इस तरह से ये एनवायरनमेंट के अंदर एक रिसाइकिल में भी हेल्प करते हैं, मतलब कि कुछ कंपाउंड का यूज़ कर रहे हैं और कुछ गैसेस को ये रिलीज़ कर पा रहे हैं। तो एक तरह से ये एनवायरनमेंट की जो ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर साइकिल है उसको भी मेंटेन करते हैं। सो सेकेंड टाइप के हमने पढ़े कीमोसिंथेटिक। नेक्स्ट है थर्ड टाइप के हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रोफिक इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम विच डू नॉट मेक देयर ऑन फूड हु डिपेंड्स ऑन अदर डेड ऑर्गेनिक मैटर। मेनली जो हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया है आर यूजफुल इन कर्ड फॉर्मेशन, तो जिसकी कर्ड बनती है जिन बैक्टीरिया की वजह से, या फिर जिनकी वजह से एंटीबायोटिक प्रोडक्शन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है इन लेग्यूमिनस रूट्स, जैसे कि जो पी प्लांट्स हैं उनमें जो बैक्टीरिया रहते हैं। सो ये सब क्या है, हेट्रोट्रोफिक। हेट्रोट्रोफिक मीन विच डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर फूड। तो हमने कौन कौन से बैक्टीरिया पढ़े यू बैक्टीरिया में, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पढ़ा। फोटोसिंथेटिक में हमने एग्जांपल पढ़ा साइनोबैक्टीरिया का, मीन हु आर एबल टू मेक देयर ओन फूड। दूसरा हमने क्या पढ़ा, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक मीन which who are going to make their own food by using some इनऑर्गेनिक सोल्ट, जो कुछ सोल्ट का यूज़ करके अपना खाना बनाएंगे। नेक्स्ट हमने पढ़े हेट्रोट्रोफिक। हेट्रोट्रोफिक मीन विच विल डिपेंड्स ऑन अदर्स, और इसमें एग्जांपल कौन सा है, लैक्टोबैसिलस, मतलब कि जो कर्ड फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है और जो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करते हैं। सो दीज ऑल आर हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। तो 3 तरह के हमने पढ़े यू बैक्टीरिया में, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रोफिक। नेक्स्ट इज बैक्टीरिया एक्ट एज पैथोजन। कुछ बैक्टीरिया कुछ जो ट्रू बैक्टीरिया हैं, कुछ जो ट्रू बैक्टीरियाज हैं वो पैथोजेंस भी होते हैं, मीन हु कॉज डिजीज़। और डिजीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं, कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर। और इनका जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा है, बाइनरी फिजन के थ्रू। फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये 2 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड होगी और न्यू बैक्टीरियाज बना देगी। तो कुछ के मैक्सिमम के अंदर तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट कुछ के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक बैक्टीरिया दूसरे के अंदर डीएनए पास करेगा जस्ट फॉर द वेरिएशन। सो मैक्सिमम के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट कुछ के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो प्रेजेंट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट यू बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज थर्ड कैटेगरी कौन सी है बैक्टीरिया की, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। तो ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसमें सेल वॉल ही नहीं है, मीन दे ओनली हैव सेल मेम्ब्रेन, दे डू नॉट हैव सेल वॉल। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सबसे छोटी जो सेल है वो किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा की। एंड दे आर जनरली पैथोजेनिक। ज़्यादातर ये डिजीज़ कॉजिंग होते हैं, और डिजीज़ किस किस में कॉज करते हैं, ज़्यादातर एनिमल्स एंड प्लांट्स में। सो दिस वॉज अबाउट माइकोप्लाज्मा। सो हमने क्या पढ़ा, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में हमने क्या पढ़ा कि किंगडम मोनेरा में क्या आते हैं, सारे के सारे बैक्टीरियाज। किंगडम मोनेरा में क्या आएंगे, सारे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की फिर हमने शेप्स पढ़ी, कोकस, स्पाइरल शेप, रोड शेप एंड कोमा शेप। फिर हमने इसको क्लासिफाई किया 3 पार्ट्स में, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड mycoplasm. Archaebacteria are also called extremophiles because they live in extreme conditions and they do not have peptidoglycans. Eubacteria में हमने एग्जाम्पल पढ़ा फोटो का भी, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का भी, कीमो का भी एंड हेट्रोट्रोफिक का भी। देन माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये ज़्यादातर पैथोजेनिक होते हैं एंड दे डू नॉट हैव सेल वॉल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट किंगडम मोनेरा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट जो किंगडम है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। गुड बाय।